नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे जो सीईटी है। आपके सीईटी का एग्जाम काफी नजदीक आ रहा है। आप सभी को पता है 27 और 28 कब से कब तक है, 27 और 28 को आपके सीईटी का एग्जाम होने वाला है। और सीईटी के अंदर आपको जैसे कि पता है राजस्थान करंट अफेयर्स, इंडिया के करंट अफेयर्स और दोस्तों जो इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय तथ्य है उससे भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। उन सब का निचोड़ है। आज 200 प्रश्न रहने वाले हैं जो आपके वन लाइनर प्रश्न रहेंगे। कैसे रहेंगे? वन लाइनर प्रश्न के माध्यम से जनवरी से अगस्त 2024 तक कितने महीनों के? 8 महीनों के दोस्तों हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे। जो आपके राजस्थान के अंदर सीईटी एग्जाम है, चाहे पशु परिचय एग्जाम आपके दिसंबर के अंदर होने वाला हो, आपके लिए क्लास दी बेस्ट है। क्लास को अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों जो भी साथी है हमारे चैनल पर पहली बार आ रहा है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और इस सेशन को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों? पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। आईसीसी के चेयरमैन नए कौन बने हैं? आप सबको बताया बीसीसीआई के जो चेयरमैन थे पहले जैसा थे, अब उनको आईसीसी का चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है। अगला, देश का पहला लिथियम ब्लॉक किस राज्य में नीलाम हुआ था? पहला लिथियम ब्लॉक किस राज्य में? छत्तीसगढ़ के अंदर। भारत ने 43वीं विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेलों में कितने पदक जीते थे? कितने पदक? 32 पदक। पेन पिंटर पुरस्कार 2024 किसे दिया जाएगा? जो पेन पिंटर पुरस्कार 2024 है वह अरुणधति रॉय को दिया जाएगा। 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे दिया जाएगा? डॉक्टर उषा ठाकुर को। हाल ही में विदेश सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया? जो विदेश सचिव है उसके पद पर विक्रम मिस्त्री को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों? हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था? यह आयोजित हुआ था प्यारे दोस्तों आपके कोची के अंदर 26 से 28 जून 2024 के मध्य। और इसका थीम क्या था मेरे प्यारे दोस्तों? डेयरी में किसान केंद्रित नवाचार। अगला, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक किसने लगाया? शेफाली वर्मा ने। और वह शेफाली वर्मा कौन से देश की खिलाड़ी है? भारत की। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित हुआ? ये आयोजित हुआ था आपके नई दिल्ली में। भारत व थाईलैंड के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास जो मैत्री है उसका आयोजन थाईलैंड के अंदर हुआ। अगला, सीएनजी से चलने वाली दुनिया की पहली मोटरसाइकिल किसने लॉन्च की है? बजाज मोटर्स ने। किसने? बजाज ऑटो ने। अगला, लॉस एंजलिस में भारतीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को ग्रैंड जूरी अवार्ड दिया जाएगा? किसको दिया जाए? जिसे बोलते हैं आफिल अवार्ड। ये किसको दिया जाएगा? गर्ल्स विल बी गर्ल्स। अगला, अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? भारत बना है। जो FIDE अवार्ड चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा? सिंगापुर के अंदर। 24वां SCO शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ये किया जाएगा आपके अफगानिस्तान, जो कहां है आपके कजाकिस्तान के अंदर। अगला, ब्लू ओरिजोन ने अपने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए किस देश को साझेदार बनाया है? किसको? भारत ने। अगला, सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तराखंड। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां सदस्य कौन बना है? कोट डी आइवर। अगला, पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों का आयोजन कहां किया जाएगा? सऊदी अरब के अंदर। हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर में परिचालनात्मक रूप से तैनात होने वाली वायु रक्षा कोर की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? कौन? सुप्रीता शेट्टी। अगला, गांधी मेडला पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? किसको दिया गया था? रिगोबर्टा मेंचू को। अगला, भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय कहां स्थापित किया जाएगा? यह स्थापित किया जाएगा आपके चंडीगढ़ के अंदर। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय भूस्खलन
पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका उद्घाटन किया गया आपके कोलकाता के अंदर और उद्घाटनकर्ता कौन थे? किशन रेड्डी। कौन थे? जी किशन रेड्डी। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों? भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य किसे बनाया गया? नीता अंबानी को। किसको? नीता अंबानी को क्या बनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य। अगला, भारत के अभिनव बिंद्रा को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से नवाजा गया। अगला, राष्ट्रपति भवन के दरबार का हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? गणतंत्र मंडप। क्या नाम बदला है? गणतंत्र मंडप। अगला, देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन नई दिल्ली के अंदर। हाल ही में संन्यास लेने वाले रोहन बोपन्ना का संबंध किससे है? इनका संबंध है टेनिस से। किससे है? टेनिस से। अगला, युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ था? कहां हुआ था? नई दिल्ली के अंदर। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों, महाराष्ट्र की पहली महिला प्रधान मुख्य वन रक्षक कौन बनी है? कौन बनी है? सोमिता बिस्वास। कौन बनी है? सोमिता बिस्वास। अगला, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ईयर ऑफ फिजी से नवाजा गया है? किस देश से? फिजी देश के अंदर। अगला, 10 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तिमोर तेस्ते के सर्वोच्च नागरिक ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से भी नवाजा गया। अगला, हाल ही में इस्तीफा देने वाली शेख हसीना किस देश के प्रधानमंत्री थी? बांग्लादेश की। शेख हसीना के इस्तीफे देने के बाद मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनाएगी। भारत की पहली पीएम जनमन कॉलोनी का निर्माण मध्य प्रदेश के अंदर किया गया है। हाल ही में राष्ट्रपति महिला आयोग द्वारा महिलाओं के लिए किस केंद्र का उद्घाटन किया गया? डिजिटल शक्ति केंद्र का। हाल ही में 14वां भारत वियतनाम रक्षा नीति संवाद कहां पर हुआ? नई दिल्ली के अंदर। हाल ही में बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था? नई दिल्ली के अंदर। भारतीय सेना के द्वारा पर्वत प्रहार अभ्यास का आयोजन कहां किया गया? लद्दाख के अंदर। कहां किया गया मेरे प्यारे दोस्तों? लद्दाख के अंदर। अगला, हाल ही में देश का पहला क्या है? हाल ही में देश का पहला मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया कहां खोजा गया? महाराष्ट्र के अंदर। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के लिए संसदीय समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया? जगदंबिका पाल को। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत के अंदर किया गया है। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक विंग्स टू आवर होप्स द वॉल्यूम किसकी पुस्तक है? द्रौपदी मुर्मू की। संयुक्त राष्ट्र संघ जल सम्मेलन में शामिल होने वाला 53वां देश कौन सा बना है? आइवरी कोस्ट। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहां स्थापित किया जाएगा? हरियाणा के अंदर। देश का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम किस स्थान पर खोला गया? भुवनेश्वर के अंदर। कहां खोला गया? भुवनेश्वर के अंदर। अगला, पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहां किया जाएगा? हरियाणा के अंदर। दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर किस देश में खोजा गया? तुर्की के अंदर। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी को वैश्विक आपदा घोषित किया है? किसको? मंकी पॉक्स को। किसको? मंकी पॉक्स को। हाल ही में नेशनल हिंदी साइंस कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर किया गया। हाल ही में उदार शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन किन देशों के बीच किया गया? भारत और मलेशिया के बीच। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कितने लोगों को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिया जाएगा? ये दिया जाएगा 33 लोगों को। विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया जाएगा आपके गोविंद राजन पद्मनाभन को और विज्ञान टीम अवार्ड आपके इसरो की टीम को। अगला, हाल ही में थाईलैंड की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री कौन बनी है? पेंटोनटाग शिवनात्रा, जो शिववात्रा है। अगला, 78वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या रखी गई थी? विकसित भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं बार ध्वजारोहण किया लाल किले के ऊपर।
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यूएन में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? किसको? पर्वतनेनी हरीश को। हाल ही में हॉकी इंडिया की किस खिलाड़ी की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया गया है? पीआर सीरीजेसी जर्सी नंबर 18। अगला, हाल ही में भारत में गौरव बम का पहला सफल परीक्षण ओडिशा तट के ऊपर किया गया है। हाल ही में पांडो अल्लाह कैरियर अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय शाहरुख खान। हाल ही में जम्मू कश्मीर में कितनी सीटों के लिए विधानसभा चुनाव होंगे? 90 सीटों के ऊपर। हरियाणा में भी 90 सीटों के लिए 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होंगे। हाल ही में पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? 23 अगस्त 2024 को। थीम क्या थी? चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना भारत की अंतरिक्ष गाथा है। हाल ही में सेना चिकित्सा सेवा की पहली महिला मुख्य डीजी कौन बनी है? साधना सक्सेना। अगला प्रश्न, हाल ही में असम में स्थित अहोम युग के मोइदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर क्या किया गया है? शामिल किया गया है। फ्रांस में आयोजित लियोन मास्टर का खिताब किसने जीता है? विश्वनाथ आनंद ने। हाल में भारतीय सेना में शामिल सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक कौन सा है? सेवेक्स 2। कौन सा है? सेवेक्स 2। अगला, 46वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति 70 का आयोजन कहां किया गया? ये किया गया आपके नई दिल्ली के अंदर 21 से 31 जुलाई 2024 के अंदर। अगला, हाल ही में चर्चित राइजोटोप परियोजना का संबंध किस जानवर से है? किससे है मेरे प्यारे दोस्तों? गेंडा से। किससे है? गेंडा से संबंधित है। अगला, हाल ही में पहला के सरस्वती अम्मा पुरस्कार किसे दिया जाएगा? पी गीता को। अगला, हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? खड़ग प्रसाद ओली। संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य किसको बनाया गया? बेलारूस को। देश का पहला वैज्ञानिक ड्रिप ड्रिलिंग मिशन कहां शुरू किया जाएगा? बीजीआरएल महाराष्ट्र के अंदर। बीजीआरएल बोहराल जियोलॉजिकल रिसर्च लैबोरेटरी। क्या नाम है इसका? जो बोरहोल जियोलॉजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। अगला, डीआरडीओ द्वारा विकसित भारत का पहला स्वदेशी डाइट टैंक कौन सा है? जोरावर। अगला, एसडीजी इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष राज्य कौन सा है? केरल और उत्तराखंड। अगला, नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित होगा? वॉशिंगटन डीसी में। हाल ही में जीवन समर्थ पहल किसने शुरू की है? किसने? एलआईसी ने। किसने किया? एलआईसी ने। पहला ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 को आयोजित कहां होगा? गोवा के अंदर 20 से 24 नवंबर के मध्य। हाल ही में 800 साल पुरानी चिमू सभ्यता के अवशेष पेरू के अंदर खोजे गए। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड एब्रा का परीक्षण कहां शुरू हुआ? यूएई के अंदर। वर्ष 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार किस राज्य को? महाराष्ट्र को। स्मार्ट सिटी मिशन को हब तक कहने के लिए बढ़ाया जा सकता है मार्च 2024 तक। अगला प्रश्न, हाल ही में रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रेस द एपोस्टल द फर्ट कोल के नाम से किसे सम्मानित किया जाएगा? नरेंद्र मोदी को। अगला, 45वें अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कोलफर का वैश्विक सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? दक्षिण कोरिया के अंदर। हाल ही में वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ शिवराज सिंह ने किया है। हाल ही में अरब सागर में आयोजित होने वाले एम्पेक्स समुद्री अभ्यास में भारत के किस देश ने हिस्सा लिया? किस देश के साथ? भारत के साथ यूएसए ने क्या लिया है? हिस्सा लिया है। अगला, 10वां ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन सेंट पीटर्सबर्ग 11 से 12 जुलाई को किया गया था और भारत का प्रतिनिधित्व ओम बिड़ला ने किया था। किसने किया था? ओम बिड़ला ने। अगला, भारत का पहला टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड किसने लॉन्च किया है? टाटा एसेट ने। मालाबार युद्धाभ्यास के 28वें संस्करण का आयोजन भारत के अंदर किया गया।
हाल ही में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में 5वें सदस्य के रूप में किस देश ने शामिल किया गया? बांग्लादेश को। हाल ही में क्रिकेट टीम का मुख्य कोच गौतम गंभीर को और गेंदबाज को मोर्ने मोरकल को। भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना नींव कहां रखी गई है? महाराष्ट्र के अंदर। हाल ही में लाडला बाई योजना का शुरुआत महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। हाल ही में किस देश में भारतीय जन औषधि केंद्र खोला गया है? यह मॉरिशस के अंदर। और उद्घाटनकर्ता कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया? 25 जून को। हाल ही में पाकिस्तान की पहली महिला जज कौन बनी है? आलिया नीलम। देश का पहला रोडेड्रोन उद्यान कहां शुरू हुआ है? यह हुआ आपके मुनस्यारी गांव उत्तराखंड के अंदर। हाल ही में पिच ब्लैक 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास कहां किया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। यूरो कप फुटबॉल का खिताब किस देश ने जीता? स्पेन ने। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड 2024 का खिताब भारत के चैंपियंस ने जीता है। भारत की किस पैरालंपिक खिलाड़ी को साउथ एशिया के लिए प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया? किसको? दीपा मलिक को। हाल ही में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन कहां किया गया? नई दिल्ली के अंदर। हाल ही में अस्मिता परियोजना का किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? शिक्षा मंत्रालय ने। जो अस्मिता परियोजना है वह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा क्या की गई है? लॉन्च की गई। अगला, हाल ही में यूरोपीय आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया? यह बनाया गया आपके अर्सुला वोन डेर लेयन, जो कहां के हैं? आपके जर्मनी के। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लिए जो राजस्थान के अंदर सीईटी एग्जाम होने वाला है, चाहे 10+2 हो चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो, कौन सा? 10+2 के लिए और ग्रेजुएशन लेवल के लिए, आप दोनों के लिए रामबाण क्लास थी। आगे आपको एक और क्लास मिलेगी जिसके अंदर 100 प्रश्न और कवर करवाए जाएंगे। और दोस्तों, जो भी साथी पशु परिचर के लिए, किसके लिए? पशु परिचर के लिए तैयारी करा, तो प्यारे दोस्तों आपको बता दूं, ये राजस्थान करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और आपके भारत के करंट अफेयर्स आपके पशु परिचर के अंदर पूछे जाएंगे, सीईटी के अंदर पूछे जाएंगे, 10+2 में पूछे जाएंगे। तो आपको बता दूं दोस्तों, राजस्थान के अंदर हो चाहे इंडिया के अंदर हो, ये राजस्थान करंट अफेयर्स, इंडिया करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, इनसे आपके हर एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। और सीईटी के अंदर से तो कम से कम 7 और 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, जो भी साथी जो सीईटी, पशु परिचर और 10+2 के लिए तैयारी कर रहा है, तो आपके लिए क्लास दी बेस्ट है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस सेशन को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।